Thank you, Pastor Sanjay. Uncle, thank Vinod, you. Yes, Uncle. please go right ahead. शालोम सबको, प्रेज लॉर्ड। और मैं फिर एक बार अंकल और निकी पास्टर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक वचन बचाने का एक अच्छा अवसर मुझे उन्होंने दिया। लास्ट टाइम भी वो बताने वाला था, एक्चुअली खांसी बुखार से बहुत परेशान हो चुके, पूरा परिवार हुआ था, वायरल इन्फेक्शन हुआ था, और इसलिए मैं बोला कि अंकल मैं नेक्स्ट में बताऊंगा। पर परमेश्वर ने एक अच्छा चांस दिया, इसलिए परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूं। क्योंकि सबसे बड़ी चीज है मेरे लाइफ में कि जब भी जो कुछ चीज मैं परमेश्वर से मांगता हूँ, परमेश्वर मुझे हर उस समय में, हर उस पर्टिकुलर समय में मुझे देता है। और इसलिए मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ कि आज का जो वचन है वही वचन मेरे को परमेश्वर ने सडनली अंकल ने मुझे बोला कि आपको वचन बताना है। और मैं बोला ठीक है प्रभु, मैं क्या बताऊं। जैसे मैं प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मैं क्या बताऊं, तो परमेश्वर मुझे एक ही चीज बताया है कि मेरा भाई, लोग मुझे डरना चाहिए, डर होना चाहिए। तो किसका डर होना चाहिए? हमारे लाइफ में हम लोग देखेंगे है ना, एक वचन यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, नीति सुधर पुस्तक उसका 19वां अध्याय 19 नीति 19 और उसका हम लोग 23वां 23 जब 4 वर्ष हम लोग अगर पढ़ेंगे, वहां पर बहुत अच्छा लिखा है कि मराठी में मैं पढ़ता हूँ, परमेश्वराची भय जीवनाचा मार्ग होय, जो ते धरितो तो सुखाने नांदतो, त्याचे वाईट होणार नाही। परमेश्वर का भय, जो जिंदगी प्राप्त करने का एक मार्ग है, जिंदगी देता है, जिंदगी, परमेश्वर का डर है ना। और जो वो पकड़ता है, जो मानता है, वो आदमी सुखी होता है और उसका कभी ही बुरा नहीं होगा, ऐसा परमेश्वर का वचन है। कभी वो 3 चीज बहुत सबसे बड़ी चीज, एक परमेश्वर का डर रहने से जिंदगी मिलता है। कौन सा जिंदगी? 2 जिंदगी, एक यहाँ पर, एक वहां पर। प्रेज द लॉर्ड। देखो, एक यहाँ पर भी परमेश्वर, जब हम परमेश्वर के बच्चे हैं तो परमेश्वर हमको यहाँ पर भी अच्छा जिंदगी देना चाहता है। अच्छा जिंदगी, एकदम अच्छा लाइफ, वीआईपी लाइफ, क्योंकि हम लोग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, हम परमेश्वर के बच्चे हैं और परमेश्वर के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं। इसलिए परमेश्वर की नजर, परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का अनॉइंटिंग हम पर है। और इसलिए जब हम परमेश्वर का डर मानते हैं, सबसे बड़ी चीज है हम उसको डरना चाहिए। डरते हैं, है ना। डर किसको है? देखो हम लोग यहाँ पर, मैं एक कि हम लोग के पास, हम परमेश्वर को डरना चाहिए। और जब हम परमेश्वर का डरेंगे तब हमें सबसे बड़ी चीज है जिंदगी मिलेगी। हम डरते किसको? इंसान को डरते, जो हमारा बड़ा अधिकारी होता है, हमारा ऑफिस, हमारा बॉस, उसको डरते हैं, या कोई भाई को डरते हैं हम लोग, है। और सबसे बड़ी चीज है, डरते किसको मालूम है? शैतान को डरते हैं हम लोग, है ना। शैतान को डरते, ए रात हो गया यहाँ पर मत जा, ए चल, हाँ अमावस्या है, पूर्णिमा है, यहाँ पर मत जा, है ना। उसको डरते हैं हम लोग। पर सच में डर किसका होना चाहिए? डर किसका होना चाहिए? बोलता है कि जब हम परमेश्वर का डर मानेंगे, जब हम परमेश्वर को दिल से, जब हम कुछ गलत काम कर रहे तो हम सोचना चाहिए मुझे परमेश्वर देख रहा है, ये जो मैं चीज, ये चीज से परमेश्वर को ये पसंद नहीं है, और मैं, मुझे परमेश्वर देख रहा है, और इस परमेश्वर को मैं कैसा खुश कर सकूंगा अगर उस चीज को मैं निगलेक्ट कर दूंगा, उस चीज को मैं वापस से निकाल दूंगा, या वो चीज को मैं नहीं करेगा। शायद हमारी बहुत जरूरत होती है और उस जरूरत के समय हम लोग हमको वो चीज चाहिए रहती है, पर वो चीज परमेश्वर के दृष्टिकोण से अच्छी नहीं रहती। तब जब हम सैक्रिफाइस करते, उस चीज को छोड़ देते, तब परमेश्वर हमको देखता है, हमारी जिंदगी में काम करना शुरू कर देता है। अच्छा जिंदगी, बोलता है जिंदगी देगा। जब हम परमेश्वर का भय मानेंगे, जब हम परमेश्वर के मुताबिक चलेंगे, जब हम परमेश्वर के सानिध्य से चलेंगे, जब हम परमेश्वर को याद करेंगे, तब परमेश्वर जिंदगी देता है। और कैसा जिंदगी देता है पता है? लास्ट टाइम, है ना, कोरोना का पीरियड सबके लिए भारी गया, सबके लिए, है ना, टोटली सबके लिए भारी गया। जितने भी विश्वासी अविश्वासी लोग हैं, है ना,
सब लोग घर में बैठ के प्रार्थना कर रहे थे, है ना। वो उनका प्रार्थना करते, पर जो इतना विश्वासी लोग है, पास्टर लोग बोलो, रेवरेंड बोलो, बिशप बोलो, हाँ, जो हमारे यहाँ पर जो मानने वाला भी नहीं था ना, हाँ, वो भी प्रार्थना करना था। कितना टाइम प्रार्थना करता था मालूम है? सवेरे, दोपहर को, शाम को 3-4 बजे, हाँ, दिन में से 4-5 बजे बाइबल पढ़ता था। क्यों? डर था उसके दिल में, डर। हाँ, डर था वो। बाहर निकलेगा मुझे कोरोना मार देगा, बाहर निकलेगा मेरा जिंदगी खत्म होगा, क्योंकि हॉस्पिटल में जगह नहीं, किसी में पैसा नहीं, खाने के लिए पैसा नहीं, सोने के लिए पैसे नहीं, कुछ भी नहीं, पर सिर्फ उसको याद कर रहा था। और क्या याद कर रहा था मालूम है? परमेश्वर का वचन। कौन सा वचन पता है आपको? हाँ, एक साम 91 और दूसरा साम 103, है ना। दोनों बहुत याद करते थे, और वो ऐसा जोश से कहते थे एकदम, है ना, जिसका एक ऐसा अंगीकार करते थे और करते थे। और परमेश्वर ने क्या किया मालूम है? उस समय भी उस सभी लोगों को परमेश्वर ने आशीषित किया और इतना अच्छा जिंदगी दिया, इतना अच्छा जिंदगी दिया, क्योंकि वो परमेश्वर से डर रहे थे। जेब में पैसे नहीं थे, इसलिए भी जो भी घर में कुछ था, हाँ, हमारे मराठी में अच्छा बोलते हैं, चने फुटाने, है ना। जो भी चना मोटोरा रहेगा घर में, जो भी कुछ रहेगा, बासी रहेगा, जो भी रहेगा, कुछ भी रहेगा, वो खाकर, है ना, लोग जिंदगी वहां पर जी रहे थे। जैसा दानियल, मेशेक, अबेदनगो को, उनको शाकाहारी खाते थे, है ना, वेजिटेरियन खाते थे, और वेजिटेरियन खाकर भी वो कितना अच्छे फूले थे, फैले थे, और वो सभी लोगों से सुंदर अच्छा दिख रहे थे। उसी तरह जैसा हम लोग कोरोना में मांस नहीं मिलता था, मच्छी नहीं मिलता था, मटन नहीं मिलता था पर पैसे नहीं थे, फिर भी पर में जो भी हम लोग दाल चावल खाए, जो भी हम लोग चना मटर भटूरा खाए, जितना भी खाए, तभी भी परमेश्वर ने हमारे बॉडी में आशीषित किया। जो गाल अंदर गए थे, जो पूरे बाहर आ गए, जो चेहरे पे रोशनी नहीं थी, वो चेहरे पे रोशनी आ गई, चमक आ गई। हम लोग जितना भी दुबले पतले थे, वो सब मोटे मोटे हो गए, और परमेश्वर ने उसकी डालने से परमेश्वर ने हमको एक अच्छा जिंदगी दिया, हमारे बॉडी में आशीषित किया, हमारे आत्मा में आशीषित किया, हमको घर बैठ के सब कुछ दिया। और हमको परमेश्वर ने बताया, कितना भी आकार आने दो, पर जब तुम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर तुम्हें खिलाने वाला परमेश्वर है। सबसे बड़ी चीज है ना, खिलाने वाला परमेश्वर। किसका डर पालते थे हम लोग? परमेश्वर का डर पालते थे, परमेश्वर के हाथ में गिरे थे हम लोग। और जो भी प्रार्थना नहीं करता था, घुटने टेक कर प्रार्थना करता था, पश्चाताप की प्रार्थना करता था, परमेश्वर के सामने आने के बाद में परमेश्वर ने इन सभी लोगों को आशीषित करना शुरू कर दिया। कोई हॉस्पिटल नहीं, 2 साल तो कोई हॉस्पिटल में नहीं गया, मालूम है। कंबर दुख रहा है, नहीं गया, सर दुख रहा, नहीं गया, है ना, पेट दुख रहा, नहीं गया, वो घर में ही ट्रीटमेंट करता था, घर में ही चंगा पाता था, डॉक्टर के पास नहीं जाता था, क्योंकि उसको डर था, अगर मैं डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर मुझे कोरोना डिसाइड कर देगा, मुझे मेडिकल बड़ा लिस्ट दे देगा, उन्हें डरता था। पर जब वो घर में बैठ के परमेश्वर की आराधना और भक्ति करता था, तो परमेश्वर उसको सारे बीमारी से चंगा करता था। ये जिंदगी देने वाला परमेश्वर है, जो परमेश्वर का डर, परमेश्वर का भय बालकता है, जो परमेश्वर के सानिध्य में चलता है, जो परमेश्वर के डर अपने दिल में रखता है, उसको परमेश्वर एक उठाना शुरू कर देता है। सेकेंडली यहाँ पर उसने बोला कि वो सुखी होगा, सुख होगा। कौन सा सुख रहेगा, है ना? जो परमेश्वर का डर उसके दिल में, परमेश्वर को डरता है, किसी इंसान को नहीं डरता है, किसी मनुष्य को नहीं डरता है, शैतान को नहीं डरता है, और किसी को परमेश्वर को डरता है, तो वो सुखी होगा। सुखी मतलब क्या है? अच्छा जिंदगी, अच्छा नींद, अच्छा खाना, अच्छा सब कुछ उसके पास, जो अच्छा सब कुछ, उसको किसी चीज की कमी नहीं, उसको बोलते हैं सुखी जीवन, आशीषित जीवन। किसी के सामने परमेश्वर हाथ फैलाना नहीं देता। क्यों नहीं देता मालूम है? क्योंकि वो परमेश्वर है, अपने बच्चों को क्या लगता है, वो सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। मराठी में कहता है कि तुम सवेरे बहुत जल्दी उठते, दिन भर में बहुत सारा कष्ट करते, अपने बॉडी को विश्रांति नहीं देते, और क्या करते, रात को समय लेट में सोते, पर परमेश्वर अपने सेवकों को जो लगता है वो नींद में देने वाला परमेश्वर, देने वाला परमेश्वर। क्या सिर्फ क्या करना चाहिए? उसका डर और उसका अपने जबान से अंगीकार करना चाहिए। जब हम अंगीकार करेंगे, जब हम परमेश्वर के साथ में परमेश्वर के नाम के लेके खड़े रहेंगे, जब परमेश्वर का डर दिल में रहेगा, तो परमेश्वर हमें अच्छे से अच्छा सब कुछ सुखी जीवन देने के लिए बैठा गया है। और थर्डली यहाँ पर क्या लिखा है मालूम है? उसका कभी बुरा नहीं होगा, कभी बुरा नहीं होगा। क्या बुरा है ना? क्या बुरा? कोई शत्रु हमारा रहेगा ना,
तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारा शत्रु नहीं, परमेश्वर का शत्रु है। परमेश्वर उसको देखता है। हमें लड़ने की जरूरत नहीं है, हमें ताकत करने की जरूरत नहीं, हमें कौन सी हथियार उठाने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है मालूम है? सिर्फ प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि जो तुम्हारा विरोधी है उस विरोधी को परमेश्वर उसका विरोधी होकर उसके ऊपर परमेश्वर हाथ डालने वाला है ना। शत्रु के सामने वो अपने मेज को बिछाता है ना। शत्रु के सामने खड़ा करता है। हमें पीठ दिखाने के लिए नहीं भेजता है, पीठ दिखाने के लिए हमको वहां पर परमिशन नहीं है। उसके सामने जाके डटे रहने के लिए हमें अथॉरिटी है। और जब हम उसके सामने डटे रहेंगे ना, तो परमेश्वर का आत्मा हम पे संचार होकर खड़ा होगा और उसके सामने हम लोग युद्ध करने के लिए स्टार्ट होगा। जैसा दाऊद को, जैसा वो गलियात ललकारता था, तो वो जाके उसके सामने खड़ा रहा। गलियात उसको गाली देता था, उन सभी लोगों को बक रहा था, अनाप शनाप बक रहा था। सिर्फ दाऊद ने बोला कि जिस परमेश्वर की मैं सेवा करता हूँ उसके सामने से मैं खड़ा था, और उसी समय तुझे मैं बता दूंगा कि क्या है ना। उसने उस सामने भागा नहीं। शाऊल बोलता था, अरे तू तो छोटा बच्चा है, तू तो अभी सीख कितना है, कम उम्र वाला आदमी है तू, हाँ नहीं। उसने बोला कि नहीं, मेरे में परमेश्वर की ताकत है, हाँ। और वो जाके खड़ा रहा और तब वो काम हुआ। क्या? क्योंकि वो परमेश्वर से डरता था, परमेश्वर की भक्ति करता था। परमेश्वर की भक्ति करने वाले उस हर एक उस इंसान को परमेश्वर आशीषित जिंदगी देना चाहता है, यहाँ पर भी वहां पर भी, है ना। यहाँ पर हमारा जिंदगी कितना है? 70 ईयर्स। बहुत ताकत रहेगा तो 80 ईयर्स। बहुत ताकत रहेगा तो 80 ईयर्स। कितना है? बहुत कष्ट में आता है, दुख में आता है, हाँ। सब कुछ है, सुख है, दुख है, सब कुछ में से रगड़ रगड़ के चलना पड़ता है। पर परमेश्वर कहता है, अगर तुम मेरा भय भाव के चलोगे, अगर तुम मुझको डर के चलोगे, अगर मेरे सानिध्य से चलोगे, तुम यहाँ पर तो यहाँ पर मैं तुमको वहां पर जहां पर परमेश्वर के साथ में हमें रहना है, नए यरूशलेम में रहना है, वहां पर परमेश्वर बोलता है कि मैं 1000 वर्ष का राज्य मैं तुम्हारे साथ में करूंगा। Amen. 1000 वर्ष का है, ये तो 70 ईयर्स का मतलब है। परमेश्वर बोलता है 1000 वर्ष का राज्य मैं तेरे साथ में करूंगा। सिर्फ क्या करना है पता है? क्या करना है? बहुत बड़ा सैक्रिफाइस करना है, कोमड़ा देना है, बकरी देना है, क्या करना है? वो बोलता ना भेड़ों से ना बैलों से, आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने अपना भेंट चढ़ाना बहुत जरूरी है। हम परमेश्वर से डरना चाहिए, हम परमेश्वर के सामने खड़े रहना चाहिए। जब भी हम कुछ गलत करेंगे तब हम सोचना चाहिए, मुझे देखने वाला वो है, मुझे देखने वाला है ना। आज एक पास्टर को मैं सुन रहा था, और पास्टर को सुन रहा था, तो उसने पास्टर ने कहा कि सबसे ज्यादा जो न्याय आएगा ना, बोला किसी विश्वासी पे नहीं आएगा, बोला हाँ, किसकी विश्वास पे न्याय नहीं आएगा। किस पे नहीं आएगा मालूम है? जो पास्टर लोग पे नहीं आएगा, अगर वो गलत टीचिंग देते हो पे नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर उनको छोड़ेगा नहीं। क्योंकि गलत टीचिंग देने से वहां पर जो डाइवर्ट हो जाएंगे ना, तो परमेश्वर उनको छोड़ेगा नहीं। क्या परमेश्वर की योजना है, क्या परमेश्वर की इच्छा है? जब हम परमेश्वर के सानिध्य में रहे, परमेश्वर बोलता कि तेरे दिल के साथ में तू अपना अर्पण लेके आ। जब तू मेरे साथ में होगा तब मैं तुझे अच्छा जिंदगी दूंगा, मैं तुझे जिंदगी दूंगा, मैं तुझे अच्छा जिंदगी दूंगा, और उसके बाद में मैं तेरा कभी बुरा नहीं होने दूंगा, और मैं तुझे उस बुरा भी होगा तो भी उसमें से संभालने वाला परमेश्वर मैं। योग के बारे में देखेंगे, सब कुछ चला गया, सब कुछ चला गया, पर जितना चला गया ना, उतना डबल परमेश्वर ने उसको दिया। क्यों दिया मालूम है? उसको डरता था वो परमेश्वर से, भय बालकता था परमेश्वर। परमेश्वर को, वो परमेश्वर के सामने अपना पूरा सब कुछ उसने समर्पण कर दिया। परमेश्वर को डबल ब्लेसिंग्स दिया। क्यों दिया मालूम है? वो परमेश्वर से डरता था, इसलिए उसने वहां पर दिया। क्या चाहिए परमेश्वर को? अगर हम लोग जगह याकूब की उसका याकूब अगर उसका देखेंगे, याकूब की पत्रिका में देखेंगे, याकूब का पत्र उसका 2 अध्याय, और उसके दूसरे अध्याय में हम लोग देखेंगे तो उसका 19वां 19 अगर वचन में हम लोग देखेंगे, तो वहां पर ऐसा लिखा है कि एक देव आहे असा विश्वास धरतो, हे बरे करीतोस, भूते ही विश्वास धरतात और थरथर कांपतात, है ना। एक परमेश्वर है, ऐसा विश्वास धरता है, एक परमेश्वर है, ऐसा विश्वास तू क्या करता है? पालता है, और उसके बाद में तू अच्छा करता है, तू अच्छा करता है। पर भूत भी विश्वास करते हैं और डरते हैं और थरथर कांपते हैं। भूत लोग क्या करते हैं? डरते। किसको डरते? उसको डरते। किसको डरते हैं? जब भी मैं टीचिंग करता हूँ ना मेरे चर्च में, तो मैं सबसे बड़ी बोलता है बात यहाँ से शुरुआत कर, किसको? शैतान किसको डरता है? कौन शैतान को डरता है? सब लोग का हाथ ऊपर जाएंगे, हम लोग शैतान को डरते हैं, है ना। सब शैतान को डरते हैं। उसके बाद में शैतान किसको डरता है?
मैं ऐसे ही क्वेश्चन कर देता हूँ, शैतान किसको डरता है? शैतान, सब लोगों ने बोले शैतान परमेश्वर को डरता है। मैं बोला ठीक है, परमेश्वर को डरता नहीं, परमेश्वर के जो बच्चे लोग है उसको शैतान देख के डरता है। किसको? तुमको, हमको देख के डरता है। क्यों डरता है मालूम है? क्योंकि उस परमेश्वर की ताकत हम पे है और परमेश्वर का आत्मा हम पर है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हम पर है। और जब हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा के जब हम कमांड कर देंगे यीशु के नाम से निकल जा, उसका मतलब है उस शैतान को निकल जाना है। यीशु के नाम से जला देते तो इसका मतलब है उसको यीशु के नाम से जला, वो जल जाता है। यीशु के नाम से भाग जा, इसका मतलब वो भाग जाता है। कौन भगाता है? हम लोग भगाते हैं। किसके द्वारा भगाते हैं? उसके द्वारा। परमेश्वर की ताकत से हम लोग को पूरा मैनेज करते हैं। परमेश्वर की आशीष हमें, और जब कब आशीष आती है? जब हम परमेश्वर का डर हम लोग हमारे दिल में रहेगा तब आता है। हम लोग डरते हैं ना, है ना? हमारे यहाँ पर गांव में ऐसा है, आपके शहरों में ऐसा है क्या पता नहीं मुझे, तो जब भी कोई चिकन मटन या बिरयानी कोई ऐसा कुछ लेके जाएगा ना, तो क्या अपने थैली में कोयला डालते हैं, कोयला। तो मैं ऐसे एक जन को बोला कि क्या कोयला डालते रे? हाँ, तो बोला नहीं, कोयला डालेगा ना तो शैतान नहीं लगता है और नजर नहीं लगता है और वो अचट करके ठीक जाता है, फिर उसको खाने से कुछ तकलीफ नहीं होता है। मैं बोला ऐसे कैसे होता है? हाँ, शैतान नहीं लगता है, शैतान तो पहले ही काला है और उसमें कोयला काला डाल रहा है, सब काला ही काला है, उसके कलर के जैसा ये कलर है और काय का नजर नहीं लगता है, वो भी काला है, क्या नजर नहीं लगता है? और जब बोल यीशु के नाम से, यीशु का नाम रखते जय बोल, यीशु रखते जय बोल, उसको लेके चल और सब कुछ निकल जाएगा। क्योंकि शैतान काले से नहीं डरता है, शैतान परमेश्वर के नाम से डरता है, परमेश्वर के नाम से डरता है। तुम्हारा खाना वो खाएगा नहीं, क्यों नहीं खाएगा? क्योंकि तुम्हारे में ताकत है, परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की बरकत तुम्हारे में, और परमेश्वर का नाम तुम्हारे पे, वो तुम्हारे खाने को हाथ नहीं लगा सकता, वो तुम्हारे किसी चीज को हाथ नहीं लगा सकता। अगर तुम कुछ अंधश्रद्धा के निर्भर करते कि काला रखेंगे, कोयला रखेंगे, वो रखेंगे, शैतान तो ऑलरेडी काला है, वो तो काले से क्या डरने वाला है? पर हमारा परमेश्वर हमारे साथ में, तो वो शैतान हमको डरता है ना? शैतान हम पे डरता है। परमेश्वर का जान, वो कहता है कि भूते भी थरथर करते और कांपते। किसको कांपते? प्रभु यीशु के नाम से कांपते। अगर लोक शुभ में हम लोग देखेंगे ना, लोक शुभ चैप्टर में 8वां अध्याय में, उसमें देखा कि शैतान क्या करता है मालूम है? 28वां वचन है कि जब वो वहां पर जाता है, हाँ, वो उस गांव में जाता है, गसर के गांव में जाता है, तो जैसा पाँव रखता है ना, वैसा तरह वो शैतान चिल्लाता है। वो अपने घरों में नहीं, कब्रिस्तान में रहता है, वो पूरा नंगा रहता है और नंगा रहकर चिल्ला कर यीशु के सामने आता है। ये बोलता है परमेश्वर के पुत्र, तेरा मेरा क्या संबंध है? क्यों आया यहाँ पर? क्यों आया? हाँ? और वो उसको डर के, सब लोग उसको डर रहे थे, कोई कब्रिस्तान के बाजू से नहीं जाता था, क्योंकि उसके अंदर बड़ा सैन्य था। उसको साकेजनी से बांधा गया था, उसको रस्सी से बांधा गया था, उसके सारे रस्सी गए थे, तोड़ दिया गया, और तोड़ने के बाद वो लोग उसको डर रहे थे। पर जब यीशु आया वहां पर, वो यीशु के सामने घुटने टेक कर खड़ा रहा, बोला कि तू परमेश्वर का पुत्र है। शैतान पहचान देता है, हम लोग पहचान देते हैं क्या? हाँ, सही। हम बहुत हल्के में लेते हैं हमारे जिंदगी में परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के दास को, परमेश्वर के आत्मा को, बहुत हल्के में लेते हैं, और परमेश्वर के मंदिर के समय में जाने को बहुत हल्के में लेते हैं। हमको लगता है नहीं ठीक है, अभी सॉन्ग्स खत्म होने के बाद में हम लोग चलेंगे। हाँ, नहीं, जब परमेश्वर का टाइम होता है ना, उसके टाइम में जब हम लोग जाते हैं ना, जब परमेश्वर का टाइम, कौन सा टाइम है? जो प्रार्थना का टाइम है, उसके टाइम में हम लोग जाएंगे ना, तो उसके टाइम में जब वो शुरुआती से उसके दरवाजे में रहता है, और उसके दरवाजे में जब वो रहता है, इसलिए बोलता है आई एम द डोर, मैं दरवाजा हूँ, मुझ दरवाजे में रुका है, और जो भी आता है उसको ब्लेसिंग, स्टार्टिंग से ब्लेसिंग देना शुरू करता है और एंड तक उसको ब्लेसिंग देता है। जैसा वो लेट आया उसको लेट आशीष देता है, और लेट आया तो और आशीष देता है। कुछ लोग हमको डायरेक्ट प्रेज लॉर्ड करने के लिए आते हैं, हम भी बोलते हैं तुझे भी प्रेज लॉर्ड हो, जैसा तूने बोआ वैसा तेरी जिंदगी में है। अगर तुझे परमेश्वर का डर नहीं है तो किसी इंसान को भी तुझे डरने की जरूरत। परमेश्वर का डर जिंदगी बनाता है। परमेश्वर का डर अपने जिंदगी में एक सक्सेसफुल लाइफ, आशीषित लाइफ देना चाहता है। परमेश्वर का डर हमारी जिंदगी को बदलना चाहता है। सिर्फ कितना छोटा सा है ना, कितना छोटा सा, कितना लोग क्या क्या करते हैं परमेश्वर के लिए, साध्य करने के लिए। कुछ तो लोग तो बहुत सारा उसका परीक्षा देते हैं परमेश्वर को मिलने के लिए। पर परमेश्वर बोलता है तू जब भी मेरे सामने आएगा, अपने अंतःकरण से पुकार, जब तुम जो भी कुछ करेगा तुम मुझे याद करके कर, तब मैं परमेश्वर तेरे सामने, तेरे साथ में चलने वाला परमेश्वर, साथ में चलने वाला। डर का एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ, ये रियलिटी में हुआ है किस्सा है। हमारे दौड़ में
जो रेलवे हॉस्पिटल है, और उस रेलवे हॉस्पिटल के जो स्टाफ नर्स है ना, उनको पूरा व्हाइट कपड़ा दिया जाता है। स्टाफ नर्स को, बड़े मेट्रन मेट्रन जो है ना, उनको व्हाइट कपड़ा दिया जाता है। और उसके जो रेलवे के बाजू में, रेलवे स्टेशन के बाजू में ही वो हॉस्पिटल है। और उसके बाद में वहाँ से जो बंगला साइड से लोग, जैसा लाल चर्च है, वहाँ से नर्स, स्टाफ नर्स सब वहाँ पर रहते थे। वो रात में उनका ड्यूटी होता था 4-12, 12-8 बोल के ऐसा, और दिन पाली रात को 12 से लेके सवेरे 8 तक ऐसा ड्यूटी रहता था। तो ऐसा हुआ कि एक बार एक हमारे सिस्टर जो है, वो पूरे व्हाइट कपड़े में अपना ड्यूटी खत्म होकर रात को 12 बजे रेलवे स्टेशन का ब्रिज क्रॉस करके चल रही थी। और चलते समय एक वहाँ पर जो अपना विश्वासी था, पेत्रस नाम का आदमी था, उसने देखा। और जैसा उसने वो पिया था बहुत, और पीने के बाद में उस लेडीज को, उस स्टाफ नर्स को उसने देखा। और देखने के बाद में उसे डर लग गया। उसने क्या किया, उसको डर लग गया। वो देख रहा कि पांडरी साड़ी आई, पांडरी साड़ी वाले भूत 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 बोल के चिल्लाने लगा। जितना भी दारू पिया था ना, वो सब दारू उसका उतर गया। और आज जब दारू उतर गया, और जिंदगी में कितना बार परमेश्वर का नाम नहीं लेना, उतना नाम उसने लेना शुरू किया। बोला, ईश्वर रक्त जय, ईश्वर रक्त जय, प्रभु मैं तेरा बच्चा हूँ, परमेश्वर माझा मेंढपाळ है, मला काय होणे पडणार नाही। सब कुछ, वो जितना भी वचन उसने बचपन में संडे स्कूल में सीखा था, वो सारे उसको याद आना शुरू हो गया। और डर के मारे उसकी पूरे सारे बॉडी में से पूरा अल्कोहल खत्म हो चुका था, उसका पूरा नशा खत्म हो चुका था, पूरे पसीने से भर गया था, पूरा शर्ट उसका भर गया था, पैंट गीला हो चुका था। और जैसा भी वो हमारी स्टाफ नर्स उसके पास में आती थी, और जोर जोर से यीशु रक्त जय, यीशु रक्त जय, और ऐसा जोर जोर से चिल्ला रहा, और जोर जोर से चिल्लाता है। और जैसे स्टाफ में और नजदीक आती थी वो नर्स में, तो और चिल्लाना शुरू कर दिया, और परमेश्वर का नाम लेते लेते, और सबसे उसके पास आने के बाद में उसने बोला, अभी मैं मर गया, अभी शैतान मुझे क्या करेगा, मेरा गला दबा के खत्म कर देगा। और यीशु रक्त जय, यीशु रक्त जय, परमेश्वर की जय, परमेश्वर क्षमा कर, क्षमा कर। वो जितना भी उसने कन्फेशन नहीं किया था, वो सारे कन्फेशन उस पेत्रस ने उस टाइम कर दिया। और आगे बंद करके अभी मैं खत्म हो चुका। उतने में उस नर्स ने उसके सर के ऊपर ऐसा हाथ रख दिया और बोले, ए पेत्रस क्या हुआ? और वो अच्छा और डर गया कि शैतान को मेरा नाम भी कैसा पता चल गया। ये रियलिटी है, सच में ये रियलिटी है। और वो पूरा पसीना हो गया, सब कुछ उसने, पूरा पैंट गीला हो चुका, सब कुछ उसका वो ये हो गया। इतना डर गया, इतना शैतान को बोला, वो शैतान देख के डर गया। और रेल देखने गए तो वो नर्स थी, क्योंकि पूरा व्हाइट कपड़े वाली थी, और उस रात के 12 बजे अपना ड्यूटी खत्म करके आ रही थी। और जब वो खत्म करके आई थी, उस इंसान को वो देख रही थी, और वो इंसान उसको देख रहा था। और जैसे देख रहा था, उसे लगा कि ये भूत है, और उसने पहचान लिया कि ये पेत्रस है, और उसको जाके मिलना चाहिए, कि वो अकेली जा रही थी। उसको ऐसा लगा कि उसको लेके मैं घर जाऊं, और वो डर के मारे वहां पर पसीना पसीना हो चुका था। और उसने कहा कि अभी मेरा मरण है। और इसलिए उसने अपना कन्फेशन, पश्चाताप करना शुरू कर दिया। और पश्चाताप करना शुरू करने के बाद में उसने बोला कि जैसा उसके सर पे हाथ रख दिया गया, तो बोला पेत्रस, उसने बोला, तो उसको ऐसा लगा कि अभी शैतान को मेरा नाम भी पता चल गया, अब मैं खत्म हो चुका हूँ। और उसने जोर से चिल्लाया, ईश्वर रक्त जय। तो उस नर्स ने उसको ऐसा बोला, क्या हुआ? तो उसने देखा, तो बोलता है, अरे सिस्टर तुम हो क्या? मुझे लगा कि भूत है, पांढरी साड़ी वाली भूत है। और वो भूत को देख के उधर रहा। देखो, उस भूत को देखकर, है ना, उस शैतान को देखकर, हाँ, वो तो इंसान थी। वो तो इंसान थी, और उसको देख कर डर रहा था। और जितना भी जिंदगी में कभी कन्फेशन ने किया, कितना भी उसने कभी जितना पाप किया, कभी परमेश्वर के सामने कन्फेशन ने किया, उस दिन उस शैतान को देखकर, उस भूत को, उस पांढरी साड़ी वाली औरत को देखकर उसने सारा कन्फेशन कर दिया अपने दिल से। क्या हुआ? अपने दिल से वो परमेश्वर को पुकार रहा था, और परमेश्वर को इतना पुकार रहा था कि उसके सारे बॉडी का कंट्रोल उससे छूट गया था। इतना वो डर गया था। डर जो था उसमें शैतान का डर था, परमेश्वर का डर नहीं था। और जब उसने, उस नर्स ने उसके ऊपर हाथ रख दिया ना, तब उसका पूरा डर निकल गया। उसने बोला, क्या सिस्टर, जितना भी पिया था वो सब उतर गया, मुझे लगा कि भूत है, पांढरी साड़ी वाली भूत है ना। इंसान किसको डर रहा है आजकल ना? डर होना चाहिए, परमेश्वर का डर, क्योंकि परमेश्वर चाहता है जो परमेश्वर का भय बालता है। सेकेंडली, जो उसके वचन पे चलता है। थर्डली, जो उसका है उसको देता है ना, वो धार्मिक कहलाएगा। वो धार्मिक होता है की जो परमेश्वर के सानिध्य में रहता है। जे झाड पाण्याच्या प्रवाहाजवळ लावले असते,
जे आपल्या हंगामी फळ देते, ज्याची पाणी कुमजत नाही, अशा झाडासारखा तो है। जो झाड़ फल देता है, हंगामी फल देता है, उस झाड़ के मुताबिक है, उस झाड़ के जैसा कि परमेश्वर उसको आशीषित करना शुरू कर देता है। हम क्या करते हैं? हमारी ज़िंदगी में हम क्या करते हैं? कौन-सा मोड़ पे हम लोग लेके आते हैं? अगर आप लोग सूत्र संहिता साम 128 में अगर हम लोग अगर पढ़ेंगे ना, तो बहुत अच्छा दिखाया गया है। अगर आप देखिए, अगर साम सूत्र सूत्र संहिता उसमें अगर दिखाया गया है ना, 128 में अगर दिखाया गया है ना, तो वहाँ पर लिखता है की धन्य तो पुरुष जो परमेश्वराचे भय धरतो, जो त्याच्याच मार्गाने चालतो. हां, धन्य तो पुरुष जो परमेश्वर का डर बाळगता है और उसके मार्ग में चलता है, उसके मार्ग में चलता है। किसके? परमेश्वर के मार्ग में चलता है। परमेश्वर को डर के वो चलता है, वो क्या होता है मालूम है? तू आपल्या श्रमाचे फळ खाशील, तू सुखी होशील, तुझे कल्याण होईल. हां, तू अपनी मेहनत का खाएगा, सबसे बड़ी चीज़ है। अगर तू परमेश्वर का डर पालेगा, तो अपने मेहनत का खाएगा, किसी का फुकट का नहीं खाएगा, किसी का चोर चोरी करके नहीं खाएगा, किसी को तू लूटेगा नहीं। परमेश्वर तुझे आशीषित जिंदगी देगा, तू अपने मेहनत की रोटी खाएगा और उस मेहनत की रोटी से परमेश्वर तुझे उठाएगा। तो बोलता है, क्या बोलता आमेन। है? तू अपना श्रमाचे फळ खाशील, तू मेहनत की रोटी खाएगा, तू सुखी होशील। फिर एक बार बोलता है, तू अच्छे से सुखी होगा, तुझे किसी चीज की कमी घटी नहीं रहेगी, किसी चीज की तुझे कमतरता नहीं होगी, क्योंकि तू सुखी रहेगा। जो कुछ तुझे चाहिए वो सब कुछ तेरे जिंदगी मिलेगा। और तीसरा कहता है, तुझे कल्याण होईल, तेरा कल्याण हो जाएगा। मतलब क्या होगा? तेरे 3 पीढ़ी को आशीषित परमेश्वर करेगा। आपको, आपके बच्चे को और आपके बच्चे के बच्चे को, है ना? तुझे कल्याण करेगा, है ना? कल्याण इस शब्द का मतलब क्या है? तेरा कल्याण करेगा। परमेश्वर 3 पीढ़ी को आशीषित करेंगे। और 3 पीढ़ी को कब आशीषित करेगा मालूम है? अगर हम उसके डर में चलेंगे, हम चलेंगे, हमारे बच्चे चलेंगे और उसके बच्चे चलेंगे तो आशीषित करेगा। क्योंकि आशीष देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर रूटिंग में दावीद राजा को परमेश्वर ने कहा, अगर तेरी संतान मुझसे ये रहेंगे, फेथफुल रहेंगे, तेरी संतान मेरे साथ में रहेंगे, तेरी संतान मेरा भय बालते रहेंगे, तो ये जो राजगद्दी है मैं तेरी संतान को तब तक दूंगा जब तक तेरी संतान मुझे तेरा मेरा भय वो बालेगी, है ना? परमेश्वर अपना जो है पूरे पीढ़ी को, परिवार को आशीषित करना चाहता है, परिवार को आशीषित करना चाहते हैं। अपन अपने बच्चे और अपने बच्चे के बच्चों को भी परमेश्वर दिखाना चाहते हैं। क्यों? परमेश्वर का डर हम में होना बहुत जरूरी है। हम जब भी कुछ करते हैं, हम लोग जो भी करना चाहते हैं, तब उस समय में हम लोग गुस्सा करते हैं, तो हम लोग गुस्सा क्यों करते हैं? क्या रीजन है उसका? क्यों करना चाहिए? जिसको डाँटते हैं हम लोग, है ना? कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि अगर इसका हम लोग ने क्या इसका अपमान कर दिया तो उसको हमरा अगर उसको नीचे दिखाया तो हमको बहुत खुशी होएगा। पर वो परमेश्वर परमेश्वर नहीं चाहता है। उसको नीचे दिखाया गया तो परमेश्वर आपको नीचा दिखाएगा। ये परमेश्वर का अल्लाह नहीं है। क्षमा कर दे बोलता है परमेश्वर, क्षमा कर दे। तुझे क्या किया है? क्षमा का आत्मा मैंने दिया है ना? जब हम लोग क्षमा करेंगे, परमेश्वर के मुताबिक चलेंगे, उसने मुझे मेरे साथ में ऐसा किया इसलिए मैं उसको ऐसा करेगा। नहीं, परमेश्वर ऐसा थोड़ी कहा। परमेश्वर वचन ऐसा थोड़ी करता है। क्षमा कर दे, उसका हिस्सा उसके उसके ना उसके उसको मिलेगा। वो जो किया है उसका प्रतिफल उसको मिलेगा। तू जो करेगा तेरा प्रतिफल तुझे मिलेगा। अगर तू परमेश्वर के साथ में परमेश्वर का नाम लेके चलता है, परमेश्वर का डर तेरे दिल में होता है, तो परमेश्वर तुझे आशीषित जिंदगी देना शुरू कर देगा। सबसे बड़ी चीज़ है ना? आशीषित जिंदगी से ना क्यों आशीषित जिंदगी देगा मालूम है? क्योंकि परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर चाहता है। और एक वचन नीति सूत्र का पुस्तक उसका 14वां अध्याय अगर उसका 27वां वचन हम लोग देखेंगे 27 वर्ष हम लोग देखेंगे नीति सूत्र उसका 14 चैप्टर और उसका 27 वचन हम लोग देखेंगे तो उसमें लिखा है परमेश्वराचा भय जीवनाचा जरा होय तो मृत्यूपात सुखवतो। परमेश्वर का डर जीवन का जिंदगी जीने का एक जरिया है। वो क्या चुकाता है? मृत्यु को, है ना? दावीद राजा कहता है साम 23 में, है ना? मी मृत्यूच्या जरीतून जात असलो तरी मी अरिष्ट विणार नाही, कारण तू मजबूर आहे, तुझी आकडी व तुझी काठी मला धीर देती। मृत्यूच्या परमेश्वर मृत्यू के दरवाजे से मैं अगर मैं जा रहा तो मैं डरेगा नहीं क्योंकि तू मेरे साथ में है। तेरी आकड़ी और तेरी काठी मुझे क्या करती है? धीर देती। क्या है वो?
क्या सपोर्ट करता है परमेश्वर? उसके वचन के मुताबिक परमेश्वर हमको चलाता है, उसके वचन के मुताबिक जब हम लोग चलते हैं, उसका डर हम लोग हमारे दिल में रहेगा। अगर हम उसको डरते हैं, जब अगर परमेश्वर का डर हमारे दिल में है, तो हम उस गलत हर चीज से हम दूर जाएंगे और परमेश्वर हमें उस चीज को करने नहीं देगा। परमेश्वर हमको वहां पर एक एडवाइस देगा, परमेश्वर अपने लाइफ को चेंज करने की एक ताकत देगा, परमेश्वर हमारी जिंदगी को बदलेगा। क्योंकि जब परमेश्वर के मुताबिक हम लोग चलेंगे तो परमेश्वर हमारे जिंदगी में किसी कमी घटी को रखेगा नहीं। जिंदगी बचाने वाला परमेश्वर है, जिंदगी बचाने वाला। कभी कभी मैं सोचता है ऐसा योग के बारे में कि योग को क्यों जिंदा रखा और योग को मिसेस को क्यों जिंदा रखा। उसके सारे जितने भी उसके तो बेड़े थे, बैल बेड़े, ऊंट, वो सब कुछ उसने खत्म कर दिया, लेके गए वो। उसका घर गया, उसको पूरा नुकसान कर दिया। उसके लड़की मर गए, उसके लड़के मर गए। फिर योग को क्यों जिंदा रखा गया? क्योंकि शैतान का बल योग को हाथ नहीं लगाने का। तो योग की मिसेस का थोड़ी परमिशन था उसके पास, उसको हाथ लगा सकता था ना। पर वो क्या बोला, शैतान क्या चाहता था, हाँ अरे मैं अगर मैं इसको मारेगा तो ये योग कुछ नहीं होगा। इसलिए उसने क्या किया, टॉर्चर करने के लिए योग का मिसेस का यूज किया। और योग की मिसेस क्या बोलती थी, जाना क्या परमेश्वर का नाम लेता है, धन्य धन्य क्या बोलते रहता है, क्या परमेश्वर परमेश्वर बोलता है, चल खत्म हो जा, मर जा, चल खत्म हो जा। इस तरह टॉर्चरिंग करना शुरू कर दिया। शैतान ने उस स्त्री को यूज किया, पर यूज किया, फिर भी योग वहां पर बोलता था कि सब कुछ सुखी चाहिए जिंदगी में, ऐसा थोड़ी है दुख भी आए तो परमेश्वर का नाम लेना नहीं चाहिए। परमेश्वर जब परमेश्वर का अनुग्रह वहां पर है, परमेश्वर का डर वो पालता था, जब परमेश्वर की आशीष आई, फिर उस शैतान के बंधन से उस योग को मिस्र को छुड़ाकर परमेश्वर उसी को ही आशीषित किया और एक डबल आशीष उसको दे दिया। इसलिए दिया क्योंकि उसे पता चल गया कि क्या है, परमेश्वर ने योग को फिर एक बार आशीषित कर दिया, उसके मिसेज को फिर एक बार उस जो संतान की आशीष उसको दिया गया। उसके जब 12 उसको 6 बच्चे लोग थे तो उसको 12 हो गए, डबल हो गया। क्यों डबल हो गया मालूम है? क्योंकि परमेश्वर जब चाहता है, जब देखता है तुम्हारी जिंदगी को, परमेश्वर देखता है तुम्हारे सारे तुम्हारे बैठना उठना चलना फिरना, हर उस तुम्हारे पूरे बॉडी लैंग्वेज को परमेश्वर देखता है। परमेश्वर का डर किस तरह से तुम लोग करते हैं, कि सिर्फ परमेश्वर के लिए सब कुछ अच्छा होने के लिए देखता है कि नहीं, जब हम परमेश्वर के पास सच्चे दिल से, सच्चे आराधना से और सच्चे दिल से पश्चाताप करके हम लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, तो परमेश्वर जिंदगी देना शुरू करता है। क्योंकि वो जिंदगी देने वाला परमेश्वर है, अपने आयु को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। फिर एक बार मैं आपको बोलता है, अपना आयु यहाँ पर तो आशीषित आशीष है, पर जब हम लोग मरेंगे और जाएंगे तब भी वहां पर हम लोग आशीषित है, क्योंकि हम परमेश्वर के स्थान में रहेंगे। यही परमेश्वर का डर, यही परमेश्वर का पवित्र आत्मा, यही परमेश्वर के प्रवचन के द्वारा हम उसके साथ में राज्य करने वाले लोग हैं। और जब हम उसके साथ में रहेंगे तब परमेश्वर हमको आशीष करेगा। इसलिए हमें किसी इंसान को डरना नहीं है, किसी शैतान को नहीं डरना चाहिए, क्योंकि शैतान हमको डरता है, क्योंकि वो ताकत, वो पावर, वो अथॉरिटीज हम लोग को परमेश्वर ने दिया है। और उस अथॉरिटी को जब हम लेके चलते हैं तो परमेश्वर हमको आशीषित करता है और शैतान हमको देख के भागता है। सबसे बड़ी चीज है कि जब हम लोग परमेश्वर ने हमको एक आशीष दिया है कि जब भी मैं रास्ते से निकलता है या फोर व्हीलर में इधर में निकलता है ना, तो मुझे दिखता है कि शैतान ऐसे रास्ते से जाते रहते, वो सब साइड को होते। क्यों होते मालूम है? मुझे नहीं डरते हो, मेरे में रहा हुए आत्मा को डरते, पवित्र आत्मा को डरते, जो हम में काम करता है उसको देख के डरते। और उसके सामने शैतान डरता है। क्यों शैतान डरता है मालूम है? क्योंकि शैतान परमेश्वर के नाम को डरता है। उसे पता है अगर ये मुझे बांध दिया तो मैं बांधा जाऊंगा, अगर इसने मुझे जला दिया तो मैं जल जाऊंगा, इसलिए वो हमको डरता है। इसलिए हम बहुत आशीषित लोग हैं कि जो परमेश्वर ने हमको चुना है, इसलिए हम परमेश्वर को डरना चाहिए। और जब हम परमेश्वर को डरेंगे तो सारी बीमारी से सारी बीमारी निकल जाएंगे। सब जो हमारा दिल में जो कि हम मरेंगे, मेरा गुर्दा खराब हो चुका है, मुझे हार्ट अटैक आएगा, मेरे आंखी की रोशनी चली गई, मुझे कैंसर है, मुझे टीबी है, मुझे जो भी कुछ बीमारी है, और यीशु के लहू में चंगा है। क्योंकि जो डर शैतान में तुम्हारे दिल में रखा है, जो मरण का डर रखा है, जो डेड होने का डर लगा है, जब तुम परमेश्वर पे विश्वास करेंगे, उस मृत्यु के पाश को चुकाने वाला परमेश्वर है, उस डर को निकालने वाला परमेश्वर है और जिंदगी देने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर का डर हमारी जिंदगी में रहना चाहिए, तब परमेश्वर हमको आशीषित करेगा और परमेश्वर आप सबको आशीषित करेगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। चलो, Thank you, Pastor Vinod, for the thank you, Pastor Vinod, for the very blessed word.